एमसीडी के सफाई कर्मचारी की पुलिस कस्टडी में मौत, सुपरवाइजर और पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप। पूर्वी दिल्ली में वार्ड संख्या 221 में कार्यरत सफाई कर्मचारी ब्रिजपाल की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। आरोप है कि उसके सुपरवाइजर अशोक चौटाला और पुलिस कर्मियों ने उसे बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। चेयरमैन संजय गहलोत ने इस घटना को जघन्य अपराध करार देते हुए निगम और पुलिस के उच्च अधिकारियों को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। अभी है जमुनापार में वार्ड संख्या 221 जो पहले 246 हुआ करती थी, वहां ऋषिपाल नाम का सफाई कर्मचारी था जो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। और ऐसी रिपोर्ट मिली है हमें कि करीब 5-6 महीने पहले उनको डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट कर दिया गया था। अब चूंकि परमानेंट होने के पश्चात एक वैकेंट पोस्ट की आवश्यकता पड़ती है ताकि उस वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट कर्मचारी में ड्यूटी ज्वाइन कर ले। वह कर्मचारी दर दर भटक रहा था और इसी दौरान उनके जो संबंधित एएसआई थे वहां अशोक चौटाला जी, उनके साथ कुछ कहा सुनी होने के पश्चात उन्हें ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया गया, जहां कुछ समय पश्चात उनके जो भाई हैं अजीत जी, उन्हें ज्योति नगर थाने की तरफ से एक फोन गया कि भाई आपका भाई यहां पे है और उसको ले जाओ। जब उसका भाई वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि थाने के दूसरी तरफ, माल खाने के भी दूसरी तरफ, वहां उसके भाई को फेंक रखा था मारपीट करके। उसके भाई ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसमें थोड़ी बहुत सांसें उसके अंदर बची हुई थी, तो उसने बताया कि ये जो यहाँ नितिन नाम का कांस्टेबल है इसने, और जो एएसआई है लोकेंद्र नाम का इसने, और मेरा जो एएसआई है अशोक चौटाला, इन तीनों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा है और अब मैं बिल्कुल निढाल हो चुका हूं। लेकिन उसके भाई ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड यानी मरे हुए व्यक्ति को यहां पे लेकर आयो ये लिखकर वापस भेज दिया। यह बहुत दुख की बात है कि एक सफाई कर्मचारी को वैकेंट पोस्ट ना मिलने के कारण, और वहां के जो कर्मचारियों ने भी बताया है कि ऋषिपाल नाम का जो कर्मचारी है, जो मृतक कर्मचारी है, इस एवज में कुछ पैसे भी वहां दे चुका था कि मुझे वैकेंट पोस्ट दे दो ताकि मैं अपनी पक्की ड्यूटी ज्वाइन कर लूं। ये बहुत ही बड़ा कुठाराघात हुआ उसके परिवार के ऊपर। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन उसके परिवार में बहुत ही मातम मचा हुआ है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते हमने जो कार्रवाई की है, और मैं सराहना करना चाहता हूं हमारे जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उन्होंने कल वहां मौके पर पहुंचकर जिस प्रकार से थाने में जाकर और अधिकारियों से मिलकर भी इस मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश की है। चूंकि मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए हमने अपनी प्रदर्शन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कंसर्न डीसीपी को भी लेटर लिख दिया है और तुरंत सारी की सारी रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें दिल्ली के जो हमारे कमिश्नर हैं एमसीडी के, उन्हें भी हमने लिखा है कि उस मृतक परिवार के जो परिवारजन हैं, उस परिवार में से एक पक्की नौकरी, चूंकि कर्मचारी परमानेंट हो चुका था, वैकेंट पोस्ट नहीं मिल पा रही थी उसे, उसके परिवार में से उसकी पत्नी को या उसके बेटे को पक्की नौकरी दी जानी चाहिए, और साथ साथ 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। और जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, वो जो दोषी हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो भी कानून के मुताबिक उनकी सजा बनती है उन्हें सजा देना चाहिए। और ऐसे लोगों को, चाहे वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं या एमसीडी के अधिकारी हैं, उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसी हमने यहां से सिफारिश की है। इसके अलावा मैं जो कुछ हमारे समाज के एडवोकेट्स हैं जो कल कोर्ट में पहुंचे और वहां से उन्होंने जानकारी ली है, कोर्ट के द्वारा भी ये सारा का सारा कह दिया गया है कि उस दिन की वीडियो फुटेज जो कंसर्न एसएचओ उसको डायरेक्शन दे दी गई है, वो फुटेज हम भी मंगाएंगे, यहाँ पे हम भी देखेंगे उन फुटेज को, वहां जब्त करेंगे उनके सारे रिकॉर्ड, और फुटेज मंगाई जाएगी यहाँ आयोग में भी कि जब कर्मचारी की मारपीट की जा रही थी, या उसको माल खाने में बंद कर दिया गया था, या उसको मारपीट करके पीछे फेंक दिया गया था, वो सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज वहां कैमरे में कैद हैं। कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दी गई कंसर्न एसएचओ को, वो फुटेज जो हैं उनके अंदर छेड़छाड़ न की जाए, उनको प्रिजर्व कर दिया गया है, यानी उनको सुरक्षित करके रख दिया गया है, ताकि
इस केस में जब उनकी जरूरत पड़ेगी, वो फुटेज के हिसाब से जो दोषी हैं, जिन्होंने उस हमारे कर्मचारी की हत्या की है, उनको सजा मिल सकेगी कड़ी से कड़ी। तो आज इस त्यौहार के मौके पे बहुत मन परेशान है, क्योंकि भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। त्यौहार भी हम सब मना रहे हैं, पूरे देश में मनाया जा रहा है, परंतु उसके परिवार में मातम पसरा पड़ा है। हम भगवान से कर्मचारी जो हमारे ऋषिपाल हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और साथ साथ उसके परिवार को, अभी हम वहाँ जाएंगे उसके परिवार से मिलने के लिए भी, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी में शांति मिल सके, इस दुख को सहने की शक्ति मिल सके, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। दिल्ली में 2.5 साल के बच्चे की सीवर में गिरने से दर्दनाक मौत, प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में कल एक दर्दनाक हादसे में 2.5 साल के मासूम की सीवर में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे भारी बारिश के बीच खेलते समय बच्चा गलती से खुले सीवर में जा गिरा। घटना के तुरंत बाद माता पिता ने पीसीआर को कॉल कर मदद बुलाई, जिसके बाद पुलिस, दमकल विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन, एमसीडी कर्मचारी और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंची। करीब 3 से 4 घंटे तक चला संयुक्त बचाव अभियान स्थानीय निवासियों के सहयोग से जारी रहा, लेकिन बच्चे को जिंदा नहीं बचाया जा सका। आखिरकार सीवर से निकलने के बाद उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम अजीत मान है। ये की खेड़ा खुर्द की घटना है कि बारिश काफी तेज हो रही थी, बच्चा अपना घर के बाहर खेल रहा था, अचानक उसका पैर स्लिप हुआ या नहाते हुए गिरा, उसकी बॉल गिरी, उस चक्कर में इसमें अपनी नाली में गिर गया। उसके बाद सीवर स्टार्ट होता था, सीवर के अंदर किसी प्रकार का कोई बार वगैरह नहीं था, उसके अंदर वो बह गया। उसके बाद घर वालों को लगा कि भाई दाएं बाएं कहीं खेल रहा होगा पड़ोस में, वहां जब देखा नहीं मिला तो सामने पड़ोसी के घर पे कैमरा था, वहां से पता किया तो 9:44 को वहां पे गिरता हुआ नजर आया। उसके बाद सब जगह हाहाकार मचा, पड़ोसी हम सब भागे भागे आए, सीवर के ढक्कन उठाए, उसके अंदर कूदे भी, निकाला भी, मलबा बहुत ज्यादा था, बच्चा नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड को किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस वाला एनडीआरएफ को फोन किया, वो बोले हम नहीं आ रहे हैं। उसके बाद पूरा गांव लगा हुआ। अब ये करते करते कि जब वहां से खुदाई कराने के बाद बच्चा नहीं मिला तो ये लगा कि जान नाले के अंदर वो पानी, वो पाइप एग्जिट हो रहा है, वहां पर हमने तलाश स्टार्ट की है। अभी तक लगे हुए, लेकिन हमें किसी प्रकार की सफलता नहीं। दिल्ली में रेनकोट चोर गैंग ने रक्षाबंधन पर 50 लाख की चोरी को दिया अंजाम। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रक्षाबंधन के दिन चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई, जिसमें 3 चोर रेनकोट पहनकर 50 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। घटना 9 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे एक रिहायशी बिल्डिंग में घटी, जिसकी पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर रेनकोट पहनकर बिल्डिंग में घुसते हैं, पहले बिजली की आपूर्ति बंद करते हैं, फिर अन्य फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। इसके बाद उन्होंने एक खाली फ्लैट को निशाना बनाते हुए अलमारी और तिजोरी से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और कीमती सामान चुरा लिया। चोरी किए गए माल की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मेरा नाम विनीत बत्रा। अभिनीत जी, क्या हुआ था? जी, मैं राखी से एक दिन पहले सुबह सुबह अपने घर से निकला हूँ, अपनी बीवी बच्चों को लेके बाहर घूमने गया था उत्तराखंड की तरफ। और जब वैसी रात को खबर मिली, उसी रात को खबर मिली कि मैं जैसे सुबह घर से, मेरे पड़ोस में मेरे ब्रदर रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई तेरे घर के सारे ताले टूटे हुए हैं। और जब मैं वहाँ से सुबह सुबह ही निकला हूँ उत्तराखंड से, फिर वापस घर पे आकर मैंने राखी वाले दिन ही देखा कि मेरे घर पे पूरे ताले टूटे हुए हैं, पूरा गेट वेट सब तोड़ा हुआ है। उसके बाद अंदर सारी मेरे घर पे अलमारियाँ तोड़ के, लॉकर तोड़ के, उसके अंदर से कैश, ज्वेलरी सब ले गए हैं। 3 लड़के आए थे जो कि सीसीटीवी में कैच हुए हैं। वो लड़के इतने होशियार थे, उन्होंने कैप, पूरा मुँह पे मास्क वगैरह बांधा हुआ था। और मेरे सुनने में आए जो पुलिस वाले रात को इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, उन्होंने सारा अपना काम किया। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया मुझे कि आपके पड़ोस में यहाँ से निकल के एक और चोरी करी है, जहाँ पे उनका 15-16 लाख रुपए का नुकसान कर गए हैं। उनका तो ज़्यादा गोल्ड था और ज़्यादा कैश था, वो सब ले गए। तो इस तरीके से 2-3 घरों में इकट्ठी उन्होंने लगातार वारदात करी है। क्या वो सेम वही थे तीनों जो सीसीटीवी? हाँ जी, वही तीनों थे जो सीसीटीवी फुटेज में मैंने देखा है। तो देखा गया कि अब 15 अगस्त का है, सुरक्षा दृष्टि से क्या लगता है पुलिस की चूक है इसमें? जी बिल्कुल, इसके अंदर चूक तो खैर है ही है, क्योंकि 15 अगस्त का टाइम है, सिक्योरिटी सेफ्टी इस समय ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, वैसे सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे यही अनुरोध है कि भाई साहब आप हमारे यहाँ पर कम से कम रात में गश्त पे घूमें, एक पीसीआर वैन खड़ी हो, क्योंकि पिछले ही महीने भी हमारी गाड़ी भी चोरी हुई थी। उसके बाद उसका भी कुछ अभी तक अता पता नहीं लगा है। इस तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो इससे जान का भी खतरा बन जाता है आते आते समय तक। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर सरकार जल्दी से कोई एक्शन ले, ताकि हमारी इन सब चोरियों से और जान की
आगे किसी की हानि हो उससे पहले इस पे सरकार कोई कदम उठाए। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।